ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में आपने सुना कि कैसे परम पूज्य गुरुदेव बनारस आए और उन्होंने स्वामी शुद्धानंद और स्वामी विशुद्धानंद जी से मुलाकात की और किस तरह से गुरुदेव को हिमालय स्थित ज्ञानगंज के योगियों के आशीर्वाद के रूप में स्वामी विशुद्धानंद जी ने चंदन की खुशबू प्रदान की। आइए अब आगे चलते हैं। दिन में गंगा तट पर भ्रमण करते और मणिकर्णिका दशाश्वमेध घाट होते हुए काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। इन स्थानों पर घूमते हुए शाम बीत गई। थक कर श्री राम अपनी कुटिया में आकर सो गए। सुबह उठे। वाराणसी में भी उनके लिए सुबह का अर्थ तड़के 2 बजे था। उठकर गंगा स्नान के लिए गए। ध्यान, पूजा और अनुष्ठान का जप पूरा होने तक सूर्योदय हो गया। कुछ देर गंगा किनारे सैर की और विशुद्ध कुटीर की ओर चल दिए। लग रहा था कि कोई प्रेरणा उठ रही है जो कुटीर की ओर ले जा रही है। उस दिन कुटीर में ज्यादा भीड़ नहीं थी। बाबा विशुद्धानंद के पास 4-5 लोग बैठे थे। वे उठकर चले गए तो श्रीराम थोड़ा पास खिसके। बाबा ने पूछा, तुम भी सुगंध पैदा करने की विद्या सीखना चाहते हो क्या? श्रीराम ने नहीं में सिर हिलाया। बाबा उनके मुंह की ओर निहारने लगे, जैसे पूछ रहे हो कि फिर क्या चाहिए। युवा साधक ने कहा, बाबा आप शून्य में से कोई वस्तु प्रकट कर सकते हो, मैं कहाँ प्रकट करता हूँ? वह तो राज राजेश्वरी ने पहले ही प्रस्तुत की हुई है। कण कण में उसकी उत्पन्न की हुई सभी वस्तुएं विद्यमान हैं। बाबा ने उत्तर दिया, एक एक कण में भी सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे और समूचा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। विश्वनाथ का अनुग्रह हो तो अभी और यहीं व्यक्त किया जा सकता है। कुछ रुक कर बोले, योग की मुख्य वस्तु स्थूल नेत्रों से नहीं दिखाई देती। जो भी महत्वपूर्ण और सारभूत है वह स्थूल दृष्टि में नहीं आता। उसे सूक्ष्म और कारण जगत में चेतना से ही समझा जा सकता है, उसी से ग्रहण भी किया जा सकता है। विज्ञान के चमत्कार प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, उसके अपने नियम हैं और योग विद्या के अपने रहस्य हैं। प्राचीन काल में अपने यहाँ योग विद्या का प्रचार था। गांव-गांव में और घर घर में इसे जानने वाले लोग थे। उसी के प्रभाव से भारत आध्यात्मिक और भौतिक दोनों क्षेत्रों में उन्नति के शिखर पर पहुंचा हुआ था। जिस विज्ञान या विद्या का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं उसमें दोनों का समन्वय है। विज्ञान में आज जिस शक्ति को महत्व दिया जा रहा है उसके मूल में सूर्य है। सूर्य की किरणों में सभी स्थूल पदार्थ निहित हैं। वे कैसे प्रकट किए जा सकते हैं यह बताता हूँ। इतना कहकर बाबा ने अपने एक सेवक को आवाज लगाई। उससे भीतर के कक्ष में रखा हुआ लेंस लाने को कहा। श्रीराम बैठे चुपचाप देख रहे थे। बाबा ने कहा, तुम क्या देखना चाहते हो? भारत माता की प्रतिमा, श्रीराम ने कहा। बाबा ने कमरे के एक कोने में रखे अंगूर के डब्बों में से थोड़ी रुई लाने के लिए कहा। अंगूर की पैकिंग के लिए डिब्बे में लगी रुई में से थोड़ी सी रुई खींचकर श्रीराम ने बाबा को दे दी। उन्होंने रुई का फोहा अपने सामने रखा, लेंस उठाया और खुद खिड़की के पास आकर खड़े हो गए। खिड़की से आ रही रोशनी को लेंस से केंद्रित कर बाबा ने प्रकाश रुई के फोहे पर डाला। कुछ ही पलों में रुई बदलने लगी। पहले वो सख्त हुई, फिर एक पत्थर के रूप में बदली। पत्थर के विभिन्न कोणों से आकृतियां उभरने लगी। कहीं कम उभार आया और कहीं ज्यादा। देखते ही देखते वहां करीब 5 इंच ऊंची भारत माता की प्रतिमा तैयार हो गई। सिंह वाहिनी भारत माता के पार्श्व में ध्वजा थी। दायां हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ था और बायां हाथ सिंह की पीठ पर रखा था। बाबा ने कहा, इसे छू कर देखो। छू कर देखा तो वह ठोस ग्रेनाइट पत्थर की बनी प्रतीत हो रही थी। स्वामी जी ने कहा, इसे अपने पास रख सकते हो, सदैव इसी रूप में विद्यमान रहेगी, इसमें कभी कोई विकार नहीं आएगा। इस प्रदर्शन के बाद श्री राम ने कहा, बाबा सूर्य विज्ञान से कुछ भी उत्पन्न किया जा सकता है तो देश में फैली गरीबी, भूख और बीमारियों का समाधान क्यों न कर लिया जाए? लाखों करोड़ों लोगों के लिए पर्याप्त भोजन और रोगियों के लिए औषधियाँ तैयार की जा सकती हैं। बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, पारमार्थिक है, लेकिन अलौकिक शक्तियाँ लौकिक जगत के परिवर्तन के लिए नहीं हैं। दिव्य शक्तियों का उपयोग यदि लोगों का प्रारब्ध बदलने या कर्म फल का नियम उलटने में किया गया तो उससे संसार की व्यवस्था में गतिरोध आएगा।
सिद्धियों का उपयोग छोटे मोटे स्वार्थों या लौकिक समस्याओं के निवारण में क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसका समाधान हो गया। श्री राम उस दिन का सत्संग पूरा कर घर लौट आए। वहाँ पता चला कि वरुणा संगम पर महावरुणी मेले की तैयारी चल रही है। जिस जगह मेला लगता है वहाँ वरुणा नामक एक छोटी सी नदी आकर गंगा की असी नामक धारा में मिलती है। इसीलिए तीर्थ का नाम वाराणसी या वरुणा संगम है। श्री राम उस संगम की यात्रा के लिए रवाना हो गए। संगम से पहले वरुणा नदी के किनारे 2 शिव मंदिर हैं। एक का नाम वशिष्ठेश्वर और दूसरा रितेश्वर। वशिष्ठेश्वर मंदिर के पास स्वामी शंकरानंद नाम के एक सन्यासी से भेंट हुई। बातचीत चल पड़ी। बातों ही बातों में स्वामी विशुद्धानंद का जिक्र छिड़ गया। उसी संदर्भ में स्वामी शंकरानंद ने एक विदुषी का भी उल्लेख किया। बंगाली टोला के खालिसपुर मोहल्ले में वे एक साधारण से मकान में रहती थीं। लोगों से कम ही मिलती जुलती थीं। अपने साधन भजन में ही व्यस्त रहतीं। किसी से कोई लेना देना नहीं। लोग उन्हें सिद्धि माता के नाम से जानते थे। विलक्षण बातें सुनकर श्री राम उनसे मिलने गए। सिद्धि माता ने पहले तो मिलने में अनिच्छा व्यक्त की। व्रज क्षेत्र से आए हैं और गायत्री के उपासक हैं, यह पता चलने पर वे मिलने के लिए तैयार हो गईं। बातचीत के समय उन्होंने अपना मुंह घूंघट से ढक लिया था। वे श्री कृष्ण की भक्त थीं और मानती थीं कि अपने आराध्य के दर्शन के बाद किसी और को नहीं देखना चाहिए। श्री राम को इस प्रतिबंध से बुरा नहीं लगा। वे सिद्धि माता के बारे में कुछ जानकारियां पाकर अभिभूत ही हुए। सिद्धि माता लगभग 20 वर्ष से काशी में रह रही थीं। इस बीच उन्होंने किसी साधु महात्मा का सत्संग नहीं किया। उनमें से किसी का दर्शन करने भी नहीं गईं। उनका जन्म बंगाल में हुआ था। काशी आने के बाद उन्होंने अपने जन्म स्थान की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। काशी में भी उनकी दिनचर्या गंगा स्नान और देव दर्शन के बाद भजन पूजन में ही सिमट गई थी। आमतौर पर वे किसी से बातचीत नहीं करती थीं। श्री राम को न जाने क्यों अपने साधना काल के अनुभव सुनाने के लिए उत्साहित हो गईं। साधना के प्रति उनकी एकांतिक निष्ठा ने श्री राम को गदगद कर दिया। उन्हें लगा कि लोक रंजन के कारण साधना मार्ग में बाधा आती है। ख्याति, यश और प्रचार से बचना चाहिए। मन में इस तरह के विचार घुमड़ ही रहे थे कि सिद्धि माता ने कहा, भक्ति मार्ग अपनाने वालों को लोगों से मेलजोल बढ़ाने में जरा भी रुचि नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपका मार्ग भिन्न है। उसमें भक्ति के साथ ज्ञान और कर्म का भी समन्वय है। आपको तो लोगों का शिक्षण करना है, इसलिए आप मेरी तरह प्रतिबंध लगाने की बात मत सोचिए। ये निषेध आपके लिए नहीं है। शाम को वरुणा संगम और खलीसपुरा की यात्रा करते हुए वह दिन बीत गया। आगे भी यही क्रम चला। 2-3 दिन छोड़कर वे स्वामी विशुद्धानंद के यहाँ जाते थे। श्री राम का संवाद या मेल मिलाप सभी तरहों के लोगों से हुआ। उनके साथ बातचीत से प्रेरणा हुई कि काशी के दर्शनीय स्थानों की यात्रा कर ली जाए। दर्शनीय और महत्वपूर्ण स्थानों में अंतर है। बाबा के यहाँ उपस्थित एक साधु ने कहा, जो देखने योग्य है वह आवश्यक नहीं कि महत्वपूर्ण भी हो। अगर तुम्हारा भाव साधना का है तो अपनी चेतना को खुला रखना। पता चल जाएगा कि किस जगह कैसी तरंगें व्याप्त हैं। साधु का यह वाक्य एक सूत्र में था। साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान की पहचान के लिए भी यात्रा तो आवश्यक थी। उसके बिना आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न और दीनहीन स्थान का विवेक कैसे किया जा सकता था। 2-3 सहयोगियों को लेकर पंचकोशी यात्रा की तैयारी कर ली गई। पंचकोशी यात्रा अर्थात काशी की परिक्रमा मार्ग करीब 70 किलोमीटर लंबा। यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। उत्सव के रूप में पंचकोशी परिक्रमा मार्ग शीर्ष या फागुन के महीने में होती है। कई लोग पुरुषोत्तम मास या शिवरात्रि के दिन भी परिक्रमा करते हैं। वैसे श्रद्धालु जन किसी भी अवसर पर जब भी समय हो परिक्रमा कर सकते हैं। मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर ज्ञानवापी और विश्वनाथ जी के दर्शन करते हुए श्री राम और उनके सहयोगियों ने परिक्रमा की। सहयोगियों में एक सन्यासी, स्वामी विद्यानंद पुरी, शिवा ब्रह्मचारी और 2 गृहस्थ लोग थे। विश्वनाथ मंदिर तब भी चारों तरफ भीड़ भाड़ भरी आबादी से घिरा हुआ था। दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को पंडुओं के चंगुल में फंसना और अपने आप को लुटाना पड़ता था। वहाँ की व्यवस्था से भी ज़्यादा बुरी हालत मंदिर की थी। विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर महाराज रणजीत सिंह के चढ़ाए स्वर्ण के अलावा वहाँ वैभव का कोई चिन्ह नहीं था।
मंदिर में छोटी सी पिंडी रखी हुई थी। कभी वहाँ विशाल विग्रह हुआ करता था। उस शिवलिंग को तोड़ फोड़कर आतताइयों ने पास ही बावड़ी में फेंक दिया था। उस जगह को ज्ञानवापी कहते हैं। उस बावड़ी से सटी हुई, लगभग उसे घेरती हुई एक मस्जिद आज भी स्थित है। ज्ञानवापी के नाम से विख्यात उस मस्जिद को बहुत से श्रद्धालु लोग मंदिर समझकर प्रणाम करते हैं। ज्ञानवापी और विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करके और वहाँ की स्थिति देखकर श्री राम बहुत क्षुब्ध हुए। शिवा ब्रह्मचारी ने कहा, उदास क्यों होते हो भैया? किसी समय यह हमारा गौरव था, आज उपेक्षित और दूसरे लोगों के हाथ में या खंडहर जैसी हालत है तो हमारी जाति का ही दुर्भाग्य है। भगवान ने चाहा तो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। श्री राम ने कहा, इनकी दुर्दशा से ज़्यादा दुखद यह है कि हम इतने दीनहीन क्यों हो गए थे कि मुट्ठी भर लोग बाहर से आए और हमारे जातीय गौरव के प्रतीकों को रौंद कर चले गए और हम कुछ नहीं कर पाए। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।